हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बेसिक नॉलेज थी वो हम लोगों ने देख ली थी। देखिए, पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये काम करना है कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए बढ़िया सा डायग्राम प्रकट किया जाए। हाँ जी, तो देखिए डायग्राम आ गया है। तो हम लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पहले, ताकि हम हमारे लिए इजी हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट समझने में। तो देखिए क्या होता है, ये एक जनरली एक फ्लावर है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला ये पार्ट है इसे हम पेडिसिल कह रहे हैं, या पेडिकल या पेडिसिल कह रहे हैं। इसके ऊपर जस्ट जो पार्ट होता है इसे हम रिसेप्टेकल या फिर कई बार बुक्स में थैलेमस भी लिखा हुआ आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि थैलेमस या रिसेप्टेकल आ रहा है, तो ये वाला पार्ट है। देन मूव टू, हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि क्लीन लगे। ठीक, सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए ये हमने पढ़ लिया पेडिसल एंड रिसेप्टेकल। अब देखिए हमें सेपल के बारे में समझना है। एक और डायग्राम आप लोगों के लिए, देखिए आप लोगों के लिए बढ़िया सा डायग्राम आ गया है। देखिए हमें क्या समझना है, सेपल वाला जो पार्ट है जो उसे हमें समझना है। देखिए सेपल्स क्या होते हैं, जब एक फ्लावर जो होता है ये ग्रोइंग स्टेज पे होता है, ठीक है। तो आप ये ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हैं। देखिए ये जब ये बर्ड के फॉर्म में है फ्लावर, तब ये ग्रीन पार्ट ने कैसे इसे कवर कर रखा है। और जब जब ये फ्लावर ये प्रॉपरली ब्लूम हो गया है, तो देखिए ग्रीन ग्रीन पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये देखिए सारी इसमें ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है इसे हम कहते हैं सेपल्स। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट है हम इसे सेपल्स कहते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट को तो हम क्या कह देते हैं, सेपल कह देते हैं। और जब ये इतने सारे सेपल्स, देखिए कितने सारे सेपल है, 1 2 3, उधर वाले तो दिख भी नहीं रहे, तो अगर हम 3 भी माने तो हम इन्हें क्या कह देंगे, कैलिक्स। बात समझ में आई। तो कैलिक्स की एक छोटी यूनिट को हम क्या कह देते हैं, सेपल कह देते हैं। ये क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, जब तक कि वो पूरी तरह प्रॉपरली पूरा फ्लावर नहीं बन जाता और पूरी तरह ये इसमें फ्लावरिंग हो नहीं जाती, ब्लूम नहीं कर जाता, खिल नहीं जाता, तब तक ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ठीक है जी मैम, समझ में आ गया कि भाई जो सेपल होता है वो एक यूनिट है, और जो सारे सेपल्स को मिला के हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं इनको कैलिक्स। ठीक है जी मैम, ग्रीन पार्ट होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पेटल्स के पास। देखिए इतना जो कलरफुल पार्ट है ना, ये देखिए प्लांट का जो कलरफुल पार्ट है इसे हम क्या कह देते हैं, हम इन्हें कह देते हैं पेटल्स। ठीक है जी, तो एक यूनिट को तो मैम आप पेटल कह रहे हैं, तो अब आप बताइए बहुत सारे पेटल्स, देखिए कितने सारे पेटल है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सारे एक एक जो लीफ है, जो कलरफुल लीफ है, जो कलरफुल पेटल्स हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, बहुत सारी यूनिट्स को मिला के हम कह देते हैं कोरोला। बात समझ में आई आप लोगों को, हम इन्हें क्या कह देते हैं, कोरोला। ठीक है जी मैम, ये बात भी समझ में आ गई कि जो कैलिक्स है उसकी एक यूनिट को हम कह देते हैं सेपल। कैलिक्स की एक यूनिट को हम कह देते हैं सेपल। ये क्या काम करती है मैम, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जब तक फ्लावर ब्लूम नहीं हो जाता प्रॉपरली तब तक ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने देखा था भाई ये क्या है, सॉरी कोरोला। हमने देखा था कोरोला। ठीक है मैम, इसकी जो एक यूनिट है इसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, पेटल्स। पेटल कह देते हैं मैम। ये क्या काम करती है वो ध्यान से सुनना। देखिए ये जो पार्ट है ये तो ग्रीन कलर का हो गया, ये जो पार्ट है ये कलरफुल होता है। बात समझ में आ रही है, ये पार्ट क्या होता है, कलरफुल होता है। इसका काम होता है पॉलिनेशन कराना। आगे आप इस टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप अच्छे से समझेंगे इस टर्म को। बस अभी हमें ध्यान रखना है कि इसका काम होता है पॉलिनेशन कराना। पॉलिनेशन कराना मतलब ये क्या करती है, पॉलिनेटर्स जो होते हैं उन्हें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। पॉलिनेटर्स को क्या करती है, ये लीव्स अट्रैक्ट करती है। देखिए ये लीव्स क्या है, बहुत कलरफुल होती है। एवरी प्लांट में जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे ना, तो सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ये लीफ होती हैं, और जो क्या करती है, पॉलिनेटर्स को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं।
प्लस इनमें क्या होता है, कलरफुल के साथ, कलरफुल दिखने के साथ ये क्या करती हैं, एक फ्रेग्रेंस जो है, एक खुशबू वो भी रिलीज करती है, जो क्या करती है प्लांट को, सॉरी पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमें भी जो इस पूरे प्लांट में अट्रैक्टिव पार्ट ये कलर ही लग रहा है ना, और अगर हमें इसमें से खुशबू भी आने लग जाए तो वो भी हमें अट्रैक्ट करेगी, सही बात है ना। तो पॉलिनेटर्स को भी क्या है, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती। अब आप कहेंगे मैम ये पॉलिनेटर क्या चीज़ होती है। देखिए पॉलिनेटर क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन जो वर्ड है ये आप समझेंगे, आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, बट फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। और पॉलिनेटर्स जो बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, बस आप इतना समझिए, बाद में पॉलिनेशन में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है जी, तो हाँ जी मैम समझ में आ गया। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि मैम ने क्या कहा है। देखिए मैम क्या है कि जो सेपल्स हैं ये तो क्या होती है, एक यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है ये मैम, यूनिट होती है कैलिक्स की। कैलिक्स की एक यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं मैम। ये ग्रीन इन कलर होती है। ठीक है जी, मान ली बात, ग्रीन इन कलर होती। काम क्या होता है मैम इनका, प्रोटेक्शन देना, जब तक कि वो फ्लावर प्रॉपरली ब्लूम ना हो जाए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने देखा था मैम कोरोला देखा था। इसकी एक यूनिट को हम पेटल्स कह देते हैं, यानी मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है जी मैम, ये कलरफुल पार्ट होता है मैम। मैम ये साथ में पता है कलरफुल पार्ट है, प्लस इसमें फ्रेग्रेंस भी रहती है, मतलब खुशबू भी आती है, कुछ मस्त सी ऑर्डर आता है इसमें। ठीक है, नाइस ऑर्डर। ठीक है मैम, ये क्या काम करता है मैम, अट्रैक्ट करता है मैम पॉलिनेटर्स को, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है जी मैम, बात समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट पार्ट हमारा है यहाँ पर। देखिए ये हो गया हमारा सेपल हो गया मैम, ये हमारा पेटल हो गया है मैम। अब हमने देखना है स्टेमिन। अब आप मैम, अब आप कहेंगे मैम ये अब नया क्या आ गया, आपके लिए बढ़िया सा डायग्राम प्रकट किया जाएगा, रुकिए। देखिए जी, आपके लिए एंथर का, सॉरी जो हमने स्टेमिन लिया था इसका हमारे पास आ गया डायग्राम। अब आप कहेंगे मैम कैसे, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेमिन कह रहे हैं। बात समझ में आई आपको, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेमिन कह रहे हैं। स्टेमिन देखिए यहाँ पर भी स्टेमिन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है एंथर और एक है फिलामेंट। ये जो वाला पार्ट है इसे फिलामेंट कहा गया, और जो ये वाला पार्ट है इसे हमने एंथर कहा है। तो हम इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम में देख लेते ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये वाला पार्ट स्टेमिन था, सॉरी ये वाला पार्ट फिलामेंट था, आपको अच्छे से पता है। ये वाला पार्ट ऊपर एंथर दे रखा था। इस एंथर और फिलामेंट को, एंथर प्लस फिलामेंट को हम क्या कह देते हैं जी, हम कह देते हैं इससे स्टेमिन। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, ये क्या है, स्टेमिन तो एक यूनिट हो गई। बहुत सारे स्टेमेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टेमेंस प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट है ना। तो बहुत सारे स्टेमेंस को क्या कह देते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं हम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कह देते हैं। ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी मैम, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा जी। अब आप कहेंगे मैम कैसे। देखिए ये जो स्टेमिन होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, फिलामेंट एंड एंथर में। जब एंथर को हम देखेंगे तो एंथर के अंदर हमें दिखते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स ही हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है जी, जैसे स्पर्म होती है ना, वैसे ही पोलन ग्रेन्स जो हैं ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं फ्लावर की। ठीक है जी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम स्टेमिन कहते हैं या एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। ये फिलामेंट और एंथर में डिवाइडेड होता है। ठीक है जी मैम, मान ली आपकी बात। जो एंथर है इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, फर्दर फर्टिलाइज होते हैं आगे जाके। अब कहेंगे मैम ठीक है, ठीक है जी, स्टेमिन ढंग से समझ में आया। स्टेमिन में क्या है, स्टेमिन दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। देखिए ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या मेल गैमीट्स हम क्या कह देते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम क्या कह सकते हैं, मेल गैमीट्स। बात समझ में आई, क्लियर हुई चीज़। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव टू हमारा जो ये वाला पार्ट है। देखिए हमने सेपल्स पढ़ लिया, पेटल्स पढ़ लिया है, स्टेमिन पढ़ लिया है हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं पिस्टिल।
देखिए अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमें वो देखना है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब रिवाइज करा दिया जाएगा लेक्चर के एंड में। बस ध्यान से सुनिए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम प्रकट किया जाए। हाँ जी बच्चा, देखिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल लेके आ गए हैं आपके लिए, कार्पल या पिस्टल। देखिए जो फीमेल है ना, इसके दो नाम हैं, कार्पल एंड पिस्टल। ठीक है जी, इन दोनों को जो एक कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहेंगे, गायनोशियम, सॉरी गायनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम था जो मेल पार्ट था, इसे हम फीमेल पार्ट कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल पार्ट। ठीक है जी, अब ये जो फीमेल पार्ट है ना, ये थ्री पार्ट में डिवाइड है। एक तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है जी, अब जो स्टिग्मा, देखिए आप ऊपर वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, इसे स्टिग्मा कहते हैं। ये क्या होता है भाई साहब, स्टिकी पार्ट होता है, सबसे ऊपर होता है और ये स्टिकी पार्ट होता है। अब आप कहेंगे मैम स्टिकी क्यों होता है? तो देखिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो आपको अच्छे से पता है कि फ्यूजन होएगा। फ्यूजन किसका होएगा भाई? मेल एंड फीमेल गैमीट्स का क्या होएगा? फ्यूजन होएगा। हमने देखा है ऊपर मेल गैमीट, यहाँ पर क्या है, एंथर, सॉरी पोलन ग्रेन्स हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जब यहाँ आएंगे तो ये स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होकर क्या होएगा, ये मतलब कहीं और नहीं जाने देगा। स्टिग्मा क्या करेगा, इन पोलन ग्रेन्स को कहीं और नहीं जाने देगा और यहाँ पे इनको स्टिक करके इसको इसके थ्रू यहाँ तक पहुँचा देगा। अब आप कहेंगे मैम किसके थ्रू पहुँचा रहा है जी? स्टाइल के थ्रू। स्टाइल में क्या होती है, पोलन ट्यूब होती है। क्या होती है जी? पोलन ट्यूब होती है, जो क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से होते हुए ओवेरी तक पहुँचाती है। ठीक है जी मैम, इसमें क्या होता है, देखिए स्टाइल का बस एक ही काम है कि ये स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ कर रख रही है। ठीक है जी, बात समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? देखिए क्या है, बस ध्यान से सुनिए। जो स्टिग्मा है ये स्टिकी पार्ट होता है। ठीक है, इसका काम होता है पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना या पोलन ग्रेन को अपने ऊपर स्टिक करवाना। ठीक है जी मैम, मान लिया। स्टाइल का काम है स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करके रखना, स्टिग्मा प्लस ओवेरी कनेक्शन। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है जी मैम, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं जी। फर्स्ट तो स्टिग्मा हो गया, सेकंड स्टाइल हो गया, थर्ड जो हमारी ओवेरी है ये क्या होती है? अब देखिए जो ओवेरी होती है ना, इसमें क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ओव्यूल्स हैं वो एग कह लो आप इन्हें, मतलब फीमेल गैमीट कह लो आप इन्हें। ठीक है जी, तो जो ये ओवेरी है ना, इसके अंदर जो ओव्यूल है वो 1 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई कि क्या है कि पोलन ग्रेन यहाँ से आकर अब ओव्यूल के पास ही आएगा ना। पोलन ग्रेन और फीमेल गैमिट, जो पोलन ग्रेन मेल गैमिट था, इसका फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमिट से होगा। तो किसके थ्रू आ रहा है जी? पोलन ट्यूब के थ्रू आ रहा है। कहाँ पे आके चिपक रहा है जी? स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ तक आ रहा है जी? ओवेरी तक आ रहा है। ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? यहाँ तक का क्लियर हुआ? ठीक है जी, अब देखिए एक और क्या बात है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, ये बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के बीच में होता है। देखिए ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, देखिए यहाँ पर केवल ये एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, इसके चारों तरफ ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए बात समझ में आ गई। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके चारों तरफ क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि स्टेमन है चारों तरफ। ठीक है जी, एक बार फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने क्या देखा है। देखिए हमने सबसे पहले देखा है ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, हमने सेपल्स देखे थे जो कि ग्रीन पार्ट था। तो इन ग्रुप ऑफ सेपल्स को हमने क्या कह दिया था? हमने इनको मैम कह दिया था कैलिक्स। ये क्या होते हैं मैम? ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसे हम क्या कह रहे हैं? कैलिक्स कह रहे हैं। और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स हैं उन्हें हम कैलिक्स कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये मैम प्रोटेक्शन का काम करते हैं जब तक कि फ्लावर ब्लूम नहीं हो जाता। ठीक है जी मैम, नेक्स्ट मैम हमने पढ़ा था पेटल्स पढ़ा था। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। तो ग्रुप ऑफ जो पेटल्स है उसे हम कोरोला कह देते हैं। ये कलरफुल पार्ट होता है, प्लस इसमें बहुत मस्त सा ऑर्डर भी होता है। कलरफुल पार्ट होता है, प्लस इसमें फ्रेग्रेंस भी रहती है, या फिर हम कह सकते हैं गुड ऑर्डर। ठीक है जी,
बात समझ में आई? ये क्या काम करते हैं? अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन थे? हमारे बीज और बटरफ्लाइज फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अभी हम देखेंगे, आप पहले यहाँ तक का ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट मैम हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था मैम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था मैम। मैम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोगों ने कहा था स्टेमिन। इसका स्टेमिन तो एक यूनिट थी, बट ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स को हमने एंड्रोशियम कहा था मैम, और इसकी एक यूनिट को हमने स्टेमिन कहा था मैम। जो स्टेमिन है ना मैम, वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड था मैम। एक तो मैम फिलामेंट था, ठीक है जी बच्चा, एक एंथर था, ओके जी। जो एंथर था उसके अंदर क्या था मैम, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोलन ग्रेन्स को हम क्या कह देते हैं जी बच्चा, इन्हें कह देते हैं हम मेल गैमीट्स। इन्हें हम क्या कह देते हैं? मेल गैमीट्स। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का क्लियर हुआ? तो जो एंथर और फिलामेंट है, इन दोनों को मिला के हम स्टेमिन कहते हैं। स्टेमिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है जी। एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हम क्या कह देते हैं जी? एंड्रोशियम कह देते हैं। बात समझ में आई? मेल गैमीट्स तक हमें समझ में आ गया, ठीक है जी मैम। अब चलते हैं मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, ठीक है जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं हम गाइनोशियम को। गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसकी एक यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं, या फिर कई बार पिस्टल भी लिखा जाता है, ठीक है जी। अब जो ये कार्पेल या पिस्टल है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर मैम जो स्टेमिन था वो 2 ही पार्ट में डिवाइडेड था मैम, एक फिलामेंट था, एक एंथर था बस। लेकिन जो कार्पेल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है मैम। तो देखिए पहला पार्ट क्या था हमारा? स्टिग्मा था, ठीक है जी, स्टिग्मा है। ये स्टाइल है, ठीक है जी मैम। ये ओवेरी है, ठीक है जी। जो ये कार्पेल है ये फ्लास शेप्ड होता है, ठीक है जी, फ्लास शेप्ड ऑर्गन, ठीक है जी। ठीक है मैम, आप कह रहे हो तो देखिए हमने डायग्राम में देखा ही था ना, फ्लास शेप्ड है, फ्लास की तरह शेप है इसका, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसे फ्लास शेप्ड कह रहे हैं। जो मैम स्टिग्मा है ये क्या है? स्टिकी पार्ट होता है। ये क्या करता है? पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर स्टिक करा लेता है, ठीक है मैम। स्टाइल में क्या होती है? पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? स्टिग्मा और ओवेरी को आपस में कनेक्ट करके रखती है मैम। ओवेरी क्या होती है मैम? ओवेरी में क्या होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ओव्यूल्स का नंबर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, ठीक है जी। अब ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट होते हैं। इन्हें ही हम क्या कह देते हैं? फीमेल गैमीट्स कह देते हैं, ठीक है। एग को हम ओवा भी कह सकते हैं, ओवम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई? आप लोगों को क्लियर हुई ये चीज़ें? अब देखिए ये जो एक नई सी टर्म और है, सेपल्स और पेटल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं टैपल, टैपल्स, एंड इसे हम कह देते हैं, अब ये तो सिंगल यूनिट हुई, इसके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? पेरियंथ, ठीक है जी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स नोन एज स्टेपल्स एंड कैलिक्स और कोरोला को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? पेरियंथ कह देते हैं। बस मैम हमें इतना ही ध्यान रखना है, बस हमें ये अच्छे से समझ में आ गया है डायग्राम। देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, हमें सब चीज़ें क्लियर हो गई कि मैम कहाँ पर क्या था, ठीक है जी। ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो स्टे ट्यून और बहुत अच्छे से रिपीट रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोगों को चीज़ें आराम से समझ में आ जाएं।